हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। मैं हूं सचिन। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में चर पदों का घटाव सीखे, है ना, और उसके पहले चर पदों का जोड़ भी सीख लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में चर पद का गुणा सीखेंगे। ठीक है, कि चर पद का गुणा कैसे करेंगे। तो जोड़ और घटाव में क्या होता था कि यदि वो चर पद समान है और उसका घात समान है तभी वो जोड़ते या घटते थे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, चर हो, समान हो या असमान, गुणा तो होगा। और इसमें चर पदों में ये सजातीय पद है तो उनका गुणा करने पर उनकी घात जुड़ जाएगा और विजातीय पद का घात नहीं जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर समान पद है तो उनका गुणा करने पर उनकी घात जुड़ जाएगा, यानी कि चर पदों का गुणा करने पर चर की उनका घात जुड़ जाता है। ठीक है, यही ध्यान रखेंगे कि सजातीय पदों का गुणा करने पर सजातीय पदों का गुणा करने पर सजातीय पदों का गुणा करने पर घात, उनकी घात, ठीक है, उन पदों की घात जुड़ जाती है, घात जुड़ जाता है। ठीक है, बस इसमें यही चीज ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, कि सजातीय पदों का गुणा करने पर उनका घात जुड़ जाता है। ठीक है, और विजातीय पदों का घात नहीं जुड़ता। जैसे देखिए, सजातीय पद और विजातीय पद चर रास अचर रास मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे देखिए, सजातीय पद से x गुणे x है। ठीक है, x गुणे x ये एक सजातीय पद है, लेकिन अगर x गुणे y है तब ये भी जाती है। यानी कि अगर समान पद है दोनों, ठीक है, तब वो सजाती है, और असमान है तब वो भी जाती है। ठीक है, तो अब हम इनका गुणा करेंगे और देखेंगे कैसे करते हैं। तो ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल जैसे लिखा है x, यही x गुणे x। ठीक है, तो इसमें देखिए, सजातीय पदों का गुणा करने पर घात जुड़ जाती है। तो देखिए, x यहाँ भी x यहाँ भी, यानी कि एक सजातीय पद है ना। अगर दोनों पद समान है तब वो सजातीय पद है, उनकी घात जुड़ जाएगी इनके गुणा करने पर, और इनका गुणांक से गुणा होगा। इनके आगे गुणांक जो होगा उन्हीं गुणांकों का गुणा होगा। यहाँ एक है, यहाँ भी एक है ना, तो एक गुणे एक बराबर एक। तो एक तो नहीं लिखेंगे, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। तो x गुणे x है ना। अब देखिए, यहाँ घात एक है, कुछ नहीं लगा है तो घात एक रहता है। अगर उसके घात में कुछ नहीं लगा है तो घात में एक रहता है, तो एक प्लस एक। ठीक है, सजातीय पदों का गुणा करने पर उनकी घात जुड़ जाती है। तो x गुणे x बराबर हो जाएगा x की पावर 1 + 1, तो x की पावर 2। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर। ठीक है, इनका घात जुड़ गया। अब देखिए, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लिखा है 2b² गुणे b। ठीक है, ऐसे कोई चर पद दिया है, उनका गुणा करना है। तो कैसे करेंगे कि उनके गुणांक का गुणा करेंगे, यानी कि आगे जो गुणांक लगा है, यहाँ एक लगा है, कुछ नहीं तो एक रहता है, और यहाँ दो, तो 2 गुणे 1, और जो चर पद है उसे पीछे वैसे लिख देंगे, वैसे एक बार। ठीक है, और उनकी घात को ऊपर जोड़ देंगे। जैसे देखिए, 2 गुणे 1 बराबर 2, और जो चर पद है उसे वैसे पीछे लिखेंगे b, और उनके घात को जोड़ देंगे। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है। ठीक है, तो 2 + 1 घात में हो जाएगा, तो 2b की पावर 3। ठीक है ना। क्या करेंगे कि उनका जो गुणांक है, उसके आगे जो गुणांक लगा है उन्हीं का गुणा कराएंगे, और पीछे वो चर पद लिख देंगे, और उसमें जो घात लगा है उन घातों को जोड़ देंगे। ठीक है ना।
जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल लिखा है 5y जेड स्क्वायर जेड, ठीक है, गुणे 3y जेड, ठीक है ना, 5y जेड और 3y जेड। तो यहाँ देखिए इन दोनों की पावर में एक लगा है, ठीक है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, कोई नहीं, कोई घात नहीं लगा, इसका मतलब वहाँ एक रहेगा। इनके गुणांक का गुणा कराएंगे, आगे जो गुणांक लगा है उनका गुणा कराएंगे और उस चर पद को एक बार लिख देंगे उसके पीछे, ठीक है, और जो घात है उसे जोड़ देंगे चर पद का, ठीक है। तो 5 3 15 y, अब देखिए y की घात यहाँ है, वो यहाँ भी y की घात एक है, यहाँ देखिए y जेड है, यहाँ भी y जेड है, तो y का घात y में जोड़ेंगे और z का घात z में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो y की घात यहाँ एक, यहाँ भी y की घात एक, तो 1 + 1 y की घात हो गया, ठीक है। अब z की घात, अब देखिए z की घात यहाँ है, z की घात यहाँ भी एक, तो 1 + 1 z में हो जाएगा, 1 + 1, यानी कि सजातीय पद का ही रहेगा, ठीक है। अगर x का है तो x में घात जुड़ेगा, अगर y है तो y का y में जुड़ेगा, यहाँ yz है तो y की घात y में जुड़ेगा और z की घात z में जुड़ेगा, ठीक है। तो y की घात यहाँ देखिए एक था, यहाँ भी एक था, तो एक एक ऊपर हो गया घात में, यहाँ z की घात एक, यहाँ भी एक, तो z की घात 1 + 1। अब ये हो जाएगा 15 y की घात 2 और z की घात 2, ठीक है ना। इसी प्रकार हम कर लेंगे, ओके। अब जैसे मान लेते हैं कोई दूसरा एग्जांपल, चौथा, ठीक है, चौथा कोई संख्या अगर दी हुई है, मान लेते हैं 4 m की पावर 5 m की पावर, पावर 5 गुणे 2 m की पावर 3, ठीक है, ऐसी कोई संख्या दी गई है, ठीक है। तो उनके गुणांक का जो आगे गुणांक संख्यात्मक गुणांक, ये होता है गुणांक जो आगे लगा रहता है, ठीक है, इनका गुणा कराएंगे और गुणा कराने के बाद जो चर पद है उसे पीछे लिख देंगे और यह चर पद समान है तो उनका घात जोड़ देंगे, यानी कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। बस ये ध्यान रखेंगे कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, वो भी सजातीय पद का, यानी कि x है तो x का ही जुड़ेगा, x y है तो x का x में जुड़ेगा, y का y में, ना कि x y का जुड़ेगा आपस में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो गुणांक 4 × 2 = 8, m घात जुड़ेगा 5 + 3 तो 8, m 5 8, इसका आंसर है इसका, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे दिया है 1/2 p² गुणे 1/3 p की घात 7, ठीक है। तो पहले क्या देखेंगे कि उन दोनों के घात का, सॉरी, संख्यात्मक गुणांक का गुणा कराएंगे। देखिए घात का गुणा नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों गुणा नहीं, ये जुड़ जाएगा, घात जुड़ जाएगा और जो आगे संख्यात्मक गुणांक है इसी का गुणा होगा। तो देखिए इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/3 तो हो जाएगा 1/3 दूनी 6, है ना। अब एक बार p लिखेंगे और जितना घात है वो सब जोड़ देंगे, तो एक बार यहाँ 2 है और एक बार यहाँ 7 है तो 7 को इसमें जोड़ देंगे, बस ये हो जाएगा 1/6 p की घात 7 2 9, ठीक है ना। इसी प्रकार अब जैसे मान लेते हैं लिखा है कोई एग्जाम्पल, दो
ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुणे 4 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? इसे भी वैसे करेंगे कि पहले उनके संख्यात्मक गुणांक का इन दोनों का गुणा कराएंगे, उसके बाद जो चर पद है उसे लिख देंगे, और जो जो चर पद समान है, जो चर समान है उसका उसमें जोड़ देंगे। यानी कि मान लीजिए चलिए यहाँ दूसरा कोई लिख देते हैं, ये कि ए की घात 2 और बी की घात 4। ठीक है, बी की घात 4 और यहाँ ए की घात 2 और बी की घात 4। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब ये की घात जितना है उसे ये में जोड़ेंगे और b की घात जितना है उसे b में जोड़ेंगे। तो यहाँ a की घात 2, यहाँ b की घात 2, तो 2 + 2 ये हो जाएगा। और अब b की घात लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ b की घात है वो उसे जोड़ देंगे। तो b की घात 4 यहाँ है और +4 यहाँ था, तो इसे जोड़ दिए तो हो जाएगा 8 ये की घात 2 2 4 और b की घात 4 4 8। ठीक है ना, इसी प्रकार करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कोई और एग्जाम्पल, जैसे लिखा है 2 गुणे 3 जेड स्क्वायर गुणे 5 जेड घात 3। ठीक है, अब इसे करना है। तो देखिए यहाँ ये जो है ये अचर पद है। ठीक है, तो इससे दिक्कत नहीं है, इन सबका गुणा हो जाएगा। उसमें क्या होता था जोड़ घटाव में कि ये जो है जुड़ता नहीं था, बस प्लस लगा के लिख दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इन सबका गुणा हो जाएगा। ठीक है, और जो जो चर पद है उनकी घात जुड़ जाएगा, ये सजातीय पद है। तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, इन तीनों का पहले गुणा कराएंगे, उसके बाद इसे पीछे लिख के उसकी घात जोड़ देंगे। तो 3 दूनी 6 पंचे 30। देखिए 2 3 6 पंचे 30, तो पहले 2 लिख देंगे। ठीक है, 6 पंचे पहले एक एक स्टेप करते हैं। ठीक है, 2 गुणे 5 3 15 जेड की घात 2 + 3, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3 है ना। तो घात चाहे जो जुड़ जाए, बस इतना है कि सजातीय पद हो। यानी कि अगर जेड यहाँ है तो जेड यहाँ भी होना चाहिए। अगर यहाँ वाई होता तब ये नहीं होता, तब घात नहीं जुड़ता। जेड का जेड पे लगा रहता है, वाई का वाई पे। ठीक है, अभी आगे वो भी बताएंगे। ओके, तो हो जाएगा। अब देखिए ये चर पद है, इसमें कोई चरपद नहीं लगा, लेकिन फिर भी इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 15 दूना 30 जेड की घात 3 2 5। ठीक है ना, सिंपल। अब जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल और, जैसे लिखा है 2x की घात 3 गुणे 5x की घात 2 गुणे 0। ठीक है, अगर गुणे में 0 लगा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 कुल मिला के बराबर हो जाएगा 0। इसमें कुछ करना है नहीं है। अगर गुणे में 0 लगा है तो उसका वैल्यू 0। किसी भी संख्या चरपद कुछ भी हो, अगर गुणे में 0 लगा है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम ये जानेंगे कि अगर सजातीय पद और विजातीय पद दोनों दिया हो तब उसका गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए लिखा है x गुणे वाई स्क्वायर। ठीक है, x गुणे वाई स्क्वायर, तो इसका गुणा क्या होगा, तो इसका गुणा अब इससे आगे नहीं होगा, बस ये चिन्ह हट सकता है और x वाई स्क्वायर इसलिए लिखेंगे। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब इसमें देखिए घात नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सजातीय पद का गुणा करने पर ही उनका घात जुड़ता है। यानी कि यहाँ x है, अगर यहाँ भी x होता तब उसकी घात जुड़ता, लेकिन यहाँ x है और यहाँ y है
तो इनकी घात नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि वो सब समान रहते थे, यक्स है तो यक्स का ही गुणा था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सजातीय नहीं विजातीय पद हो तब, ठीक है। तो बस ऐसे करेंगे कि वो चिन्ह सिर्फ हट जाएगा और मतलब इंटू में हो जाएगा, ठीक है, और घात उनका नहीं जुड़ेगा। अब जैसे दूसरा देख लीजिए, जैसे देखिए लिखा है 2z y गुणे 3m स्क्वायर, ठीक है। विजातीय पद में कुछ भी लिख सकते हैं, बस समान ना रहे, ठीक है। तो यहाँ 2zy गुणे 3m स्क्वायर इसका गुणा करना है। तो इनके गुणांक का संख्यात्मक गुणांक जो आगे, यानी कि ये और ये संख्यात्मक गुणांक जो है उनका गुणा हो जाएगा, ठीक है। गुणा करके बस उनका घात नहीं जुड़ेगा, वो सब साथ में लिख दिए जाएंगे। जैसे देखिए 3 गुणे 2 बराबर 6, ठीक है। अब z y और m स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए यहाँ घात देगा, यहाँ भी घात देगा, यहाँ घात 2 है, लेकिन इनका घात नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये विजातीय पद है। अगर यहाँ भी मान लेते हैं यम होता तब तो उनकी घात जुड़ जाता, लेकिन यहाँ जेड वाई है और यहाँ यम है, ये अलग अलग है ना, विजातीय पद है यानी कि समान नहीं है। यदि समान रहेगा तभी उनका घात जुड़ेगा, ठीक है ना। और अगर असमान है तो वो साथ में वैसे लिख दिए जाएंगे, उनका मतलब गुणा का चिन्ह हटा दिया जाएगा और साथ में लिख दिया जाएगा और उनके संख्यात्मक गुणांक का गुणा किया जाएगा। भले ही मतलब विजातीय पद है, लेकिन उनका जो संख्यात्मक गुणांक है, आगे का जो गुणांक है, इनका गुणा किया जाएगा हर हाल में, ठीक है। जैसे देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे दिया है 2ab स्क्वायर गुणे 3b स्क्वायर गुणे 5x, ठीक है। ऐसे कोई संख्या दी हुई, तो देखिए इनमें जो चरपद समान है उनका घात जुड़ेगा और जो समान नहीं है उनका नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और गुणा तो इन तीनों का संख्यात्मक गुणांक जो उनका गुणा होगा, बस सिर्फ घात नहीं जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ जो है, यहाँ b और यहाँ भी b, तो इनका घात जुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन x का घात नहीं जुड़ेगा इसमें। यदि समान है तब तो जुड़ेगा, लेकिन असमान है तब नहीं जुड़ेगा। तो जैसे देखिए पहले इन दोनों का गुणा कराएंगे, तो 3 दूनी 6 6a, ठीक है। अगर यहाँ भी होता तो a की घात जुड़ जाता, और यहाँ b है, यहाँ भी b है, तो b की घात जुड़ेगा, ये कि नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर b है तो जो समान है उनका तो जुड़ेगा, लेकिन जो समान है उनका नहीं जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा b की घात 2 + 2, ठीक है, गुणे 5x, ठीक है ना। अब देखिए अब इन दोनों का गुणा करा देंगे, तो 6 पंचे 30 और a b की पावर 4 और x साथ में लिख दिया जाएगा, ठीक है। देखिए इनकी घात 1 तो है, लेकिन इनका घात इसमें अब नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सजातीय पदों का गुणा कराने पर ही उनकी घात जुड़ता है। सजातीय पद का मतलब कि समान पद है, जब उनका गुणा करेंगे तब उनका घात जुड़ेगा। ऐसे अगर विजातीय पद है तब नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए विजातीय पद है, यहाँ ये भी है तो यहाँ यक्स है, इसीलिए इनकी घात नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो इसका फाइनली आंसर यही हो जाएगा, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए कोई और एग्जाम्पल, जैसे दिया है 5 r स्क्वायर गुणे 2 ab स्क्वायर गुणे 3, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें सब विजातीय है, कोई समान नहीं है। अगर एक भी समान होता तब तो उनका जुड़ जाता। जैसे देखिए यहाँ b तो समान था तो इनकी घात जुड़ गया था, है ना, x अलग था इसलिए नहीं जुड़ा था, लेकिन b तो समान था ना, इसलिए b का जुड़ गया था। लेकिन यहाँ क्या है कि कोई भी समान नहीं है, तो क्या करेंगे कि इनका सिर्फ
जो गुणांक है इनका गुणा कराएंगे और उन सबको वैसे एकदम सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 आर स्क्वायर और ये साथ में लिख दिया जाएगा, ठीक है, ए बी स्क्वायर गुणे 3, ठीक है ना। क्योंकि ये विजातीय पद है, इसीलिए विजातीय पद का मतलब असमान है, समान पद नहीं है। अगर समान रहेगा तभी उनका घात जुड़ेगा, अगर असमान है तो नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आर है और यहाँ ये बी स्क्वायर है, इसीलिए इनकी घात नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ तो कोई चर पद लगा ही नहीं है, फिर भी इनका गुणा इनके संख्यात्मक गुणांक में होगा, भले ही नहीं लगा लेकिन इनका गुणा होगा। जोड़ घटाव का होता था, नहीं होता था, वो नहीं जुड़ता है घटता था, लेकिन इसमें हो जाएगा। तो 10 3 30 आर स्क्वायर ए बी स्क्वायर, फाइनली आंसर 10 आर स्क्वायर ए बी स्क्वायर। देखिए पूरा पूरा वैसे लिख दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि विजातीय पद है ना। अब जैसे देखिए और एग्जाम्पल कोई लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 एक्स, ठीक है, ऐसे कोई संख्या दी हुई। तो अब इसका गुणा कराएंगे, तो जो बाहर है अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है इसके बीच में, इसका मतलब वो गुणा में है, ठीक है। तो एक बार इसका गुणा एक से होगा, x का गुणा एक बार एक से होगा और एक बार 2x से होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस लगा। तो x का गुणा एक से होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस लगा तो प्लस। अब एक्स स्क्वायर का गुणा 2x से करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ x की घात 2 है, लेकिन यहाँ की x की घात 2 है, और ये सजातीय पद भी है, देखिए समान पद है ना, यहाँ भी x यहाँ भी x, इसीलिए अब इनकी घात जुड़ जाएगा। तो 2 ये था प्लस एक इसका था तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ठीक है। अब ये आगे नहीं हो सकता इससे ज्यादा, ठीक है, इसका फाइनली आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कोई और एग्जांपल, जैसे दिया है y, ठीक है, 2 प्लस 2x मान लीजिए, ठीक है, 2x प्लस माइनस ले लेते हैं, एक बार प्लस ले रहे हैं, आपकी माइनस ले लेते हैं, माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बाहर y है ना, कोई चीज नहीं लगा है बीच में, इसका मतलब यहाँ गुणा लगा है, ठीक है। अब इनका गुणा इन दोनों में होगा, एक बार 2x से होगा और एक बार 2y स्क्वायर से होगा। तो पहले 2x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x y, है ना, क्योंकि y गुणे 2x है तो क्या हो जाएगा 2xy। और अब देखिए विजातीय पद है तो इनका घात नहीं जुड़ेगा, बस एक बार वैसे इंटू में लिख दिया जाएगा। तो 2xy माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब y का करो 3y स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3y। अब देखिए अब ये सजातीय पद है, देखिए यहाँ x था इसीलिए इनकी घात नहीं जुड़ा था, लेकिन अब यहाँ y है और यहाँ भी y है, y का y से ही गुणा करना था, अब इनकी घात जुड़ जाएगा। तो y की घात 2 प्लस 1 तो हो जाएगा 2xy माइनस 3y क्यूब, ठीक है। अब इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, समझिए। यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, जैसे देखिए और एग्जाम्पल, कोई बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x गुणे y गुणे ए बी गुणे 2x की पावर 5 गुणे यहाँ 2, ठीक है, गुणे 3y क्यूब गुणे ए बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसी कोई संख्या दी हुई है। तो देखिए
इन सबका गुणा होगा, ओह इन सबका गुणा जो है होगा, लेकिन क्या है कि जो जो सजातीय पद है उनका ही घात जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ x है और कहीं x है, तो यहाँ x है ना, तो x का x में घात जुड़ेगा, यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो इसका इस y का घात इस y में जुड़ेगा, यहाँ ये b है यहाँ भी ये b है, तो जो समान है उनका घात जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले एक एक का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 2x गुणे 2x की पावर 5, तो क्या हो जाएगा 2 लाल, देखिए 2 इसका गुणा करा रहे हैं पहले x का, 2x की पावर 5 प्लस 1, क्योंकि यहाँ 1 है ना, अब इंटू y के करा ले पहले, इसके बाद तो y 3y ना, तो 3 गुणे y बराबर 3y, 3y की पावर यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 प्लस 1 है ना, फिर गुणा लगा देंगे। अब 2 यहाँ है, यहाँ 2 है। ठीक है, 2ab गुणे 2ab स्क्वायर, तो 2 एक कम 2 2 1 2 2, अब इनका घात ये का घात ये में जुड़ेगा और b का घात b में जुड़ेगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये की घात 1 प्लस 1 और b की घात 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है। ठीक है, अब देखिए जो जो सजातीय पद था वैसी उसी का घात जुड़ा है और जो विजातीय है उसका नहीं। अब इनका आपस में घात नहीं जुड़ सकता है, जो जो समान है उन्हीं का जुड़ेगा, बस यही ध्यान रखेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा 2 की घात 5 1 6 गुणे 3 की घात 3 y की घात 3 1 4 गुणे 2 a की घात 2 1 1 2 b की घात 3। अब इन सबका तीनों का इनका गुणा करा लेंगे और इन्हें साथ में पीछे लिख देंगे, इनका घात अब नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, x की पावर 6 y की पावर 4 और a की पावर 2 एंड b की पावर 3। ठीक है, अब किसी भी मतलब कोई भी संख्या हो यदि उनका गुणा कराना है तो इसी प्रकार हम कर लेंगे, यानी कि चर पद कोई भी दिया हो तो उनका गुणा कराना हो, बस यही ध्यान रखेंगे कि यदि चर पद जो है समान है तब उनका घात जुड़ जाएगा, अगर असमान है तो उनका घात नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और उनके संख्यात्मक गुणांक का गुणा होगा। ठीक है, बस सिर्फ घात नहीं जुड़ेगा अगर विजातीय है तो। ठीक है ना, तो अब हम चर पदों का गुणा भी सीख गए हैं। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में चर पद का भाग सीखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।